कैसे मंडे नाइट रॉ खत्म होने के बाद रोमन रेंस ने रैंडी ऑर्टन का मजाक उड़ा के रख दिया। किसने कहा कि मैं रेसलमेनिया 37 पे रोमन रेंस के खिलाफ मैच खेलूंगा। लेसी इवांस और रिक फ्लेयर करने वाले हैं क्या शादी? जॉन मॉक्सली अपनी किताब में क्या लिख रहे हैं? एजे स्टाइल्स ने रैकोशे के बारे में क्या कहा? रिडल ने गोल्डबर्ग की कैसे करी है इंसल्ट? ड्रू मैकइंटायर को अपनी WWE चैंपियनशिप जॉन सीना के खिलाफ करनी है डिफेंड। करेंगे दोस्तों ऐसी कई सारी इंटरेस्टिंग खबरें कि मंडे नाइट रॉ खत्म होने के बाद हमें प्रोफेशनल रेसलिंग में क्या क्या देखने को मिला, करेंगे इस वीडियो में रिवील। मेरा नाम है नितिश वशिष्ठ एंड आप देख रहे हैं WWE हिंदी एम्पायर चैनल। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे लेसी इवांस, शॉलेट फ्लेयर और रिक फ्लेयर के बारे में। बूढ़ा घोड़ी चढ़ने की पूरी कोशिश कर रहा है। लेसी इवांस ने मंडे नाइट रॉ खत्म होने के बाद शॉलेट फ्लेयर की जलाने के लिए कुछ ऐसा बोला जिसको सुनने के बाद तो शॉलेट फ्लेयर को अब नींद ही नहीं आ सकती। शॉलेट फ्लेयर ने लेसी इवांस को कहा कि तुम मेरे बाप के कपड़े तो पहन सकती हो पर कभी भी क्वीन का क्राउन नहीं ले सकती। इसका जवाब देते हुए लेसी इवांस ने शॉलेट फ्लेयर को कहा, स्वीट हार्ट, मैं तुम्हारा क्राउन ही नहीं पर मैं तुम्हारा लास्ट नेम भी लेना चाहती हूं, यानी कि फ्लेयर, यानी कि लेसी इवांस की जगह लेसी फ्लेयर नाम करना चाहती हैं अब लेसी इवांस। इसका मतलब है दोस्तों लेसी इवांस और रिक फ्लेयर की शादी का सेगमेंट भी हमें जल्दी ही WWE में देखने को मिल सकता है। वैसे रिक फ्लेयर शादियों में तो वैसे ही प्रसिद्ध हैं, 4 से 5 शादियां कर चुके हैं, तो लेसी इवांस के साथ अब हनीमून मनाने में रिक फ्लेयर को क्या परेशानी हो सकती है। इसके बाद दोस्तों अब बात करेंगे जॉन मॉक्सली के बारे में, यानी कि डीन एम्ब्रोस के बारे में। डीन एम्ब्रोस की वाइफ रेने यंग ने डीन एम्ब्रोस के बारे में एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग बात रिवील करी। जॉन मॉक्सली एके डीन एम्ब्रोस काफी टाइम से एक किताब पे काम कर रहे हैं जहां पे उन्होंने अपनी जिंदगी की प्रोफेशनल रेसलिंग के कई सारे सीक्रेट्स उजागर करे हैं। ये किताब हमें बहुत जल्दी सामने आती हुई दिखेगी जहां पे जॉन मॉक्सली ने अपने करियर के अप एंड डाउन्स और पूरी जर्नी को लिखा है कि कैसे इंडिपेंडेंट रेसलिंग सर्किट से लेके वो WWE में गए, वहां से ऑल एलीट रेसलिंग का सफर तय करा। यहाँ पे दोस्तों कई सारे शील्ड के और WWE के सीक्रेट्स भी रिवील होते हुए हमें दिख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे अब हम मैट रिडल और गोल्डबर्ग की जानी दुश्मनी के बारे में। WWE ने इस हफ्ते की मंडे नाइट रॉ पे एक C++++++ सेगमेंट हमें दिखाया था जहां पे उन्होंने गोल्डबर्ग और ड्रू मैकइंटायर का मजाक उड़ाया। हमें फेक गोल्डबर्ग यानी कि गिलबर्ग रिंग में देखने को मिले, जिसके बाद बैक स्टेज मैट रिडल ने इस बात का फायदा उठाते हुए गोल्डबर्ग पे निशाना साध दिया। गोल्डबर्ग और मैट रिडल के बैक स्टेज लड़ाई के चर्चे तो सबके सामने आए थे जब मैट रिडल ने गोल्डबर्ग को कहा था, हे ब्रो, तो गोल्डबर्ग ने जवाब दिया था, चल पट्टे निकल यहां से, मैं तेरा ब्रो नहीं हूं। इसी बात पे ताना मारते हुए मैट रिडल ने कहा कि लेजेंड्स हर किसी के ब्रो होते हैं और ये गिलबर्ग गोल्डबर्ग से ज्यादा 10 टाइम ज्यादा मर्द है। दोस्तों शायद मैट रिडल ने चुस्की भांग पी रखी थी जिस वजह से उन्हें गिलबर्ग गोल्डबर्ग से भी ज्यादा मर्दाने देखने लगे। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे एजे स्टाइल्स और रैकोशे के बारे में। मंडे नाइट रॉ पे एजे स्टाइल्स वर्सेस रैकोशे का मैच एक 5 स्टार मैच था। इस मैच में जब एजे स्टाइल्स ने रैकोशे को एक बेहतरीन क्लैश स्टाइल्स लगाया तो इसकी चर्चा हर जगह होने लगी। एजे स्टाइल्स ने रैकोशे की सोशल मीडिया पे तारीफ करी और कहा कि रैकोशे से ज्यादा बॉडी कंट्रोल रिंग के अंदर किसी भी सुपरस्टार के पास नहीं है। एक तरीके से एजे स्टाइल्स ने रैकोशे को काफी बड़ी बात कह के ये जताने की कोशिश करी है, तुम सिर्फ WWE में लड़ने के ही लायक
नहीं पर आगे चल के चैंपियन बनने के लायक भी हो। इसके बाद दोस्तों आपको रॉयल रंबल 2021 की एक बड़ी अपडेट दे दें कि कार्ल एंडरसन यानी कि गुड ब्रदर्स ने अपनी रंबल पे ऑफिशियल एंट्री अनाउंस कर दी है। पर भैंस की पूछ, कार्ल एंडरसन तो WWE में ही नहीं है। WWE के रंबल का मजाक उड़ाते हुए कि कोई भी सुपरस्टार अपने आप को ऑफिशियली अनाउंस कर देता है, उन्होंने सोशल मीडिया पे अपने आप को रंबल के लिए अनाउंस करा और इस लॉजिक को बहुत ही इलॉजिकल बताया कि कोई भी सुपरस्टार अपने आप को कैसे अनाउंस कर सकता है रंबल के लिए। हर किसी को मैच जीतना चाहिए और रंबल के लिए क्वालिफाई करना चाहिए। इसके बाद दोस्तों ड्रू मैकिंटायर जो इस वक्त कोविड-19 से बहुत ही बुरी तरीके से जूझ रहे हैं क्योंकि उन्हें कोई सिम्टम नहीं है, उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में रिवील करा कि वो जॉन सीना के खिलाफ अपनी WWE चैंपियनशिप को डिफेंड करना चाहेंगे। ड्रू मैकिंटायर ने अपने इंटरव्यू में रिवील करा कि अगर कोई सुपरस्टार है जिसे वो हराना चाहते हैं तो उस सुपरस्टार का नाम है जॉन सीना। ड्रू मैकिंटायर ने जॉन सीना को चैलेंज करते हुए कहा कि जो आज से 8-9 साल पहले द रॉक ने तुम्हारे लिए रेसलमेनिया पे करा था, तुम्हें भी बिल्कुल वैसे ही मेरे लिए करना चाहिए। यानी कि इस टॉर्च को अब मेरे हाथ में पकड़ा देना चाहिए क्योंकि अब WWE का झंडा मैं ही लहराऊंगा। ड्रू मैकिंटायर ने यहां तक कहा कि जॉन सीना WWE चैंपियनशिप जीत भी चाहते हैं तो रेसलमेनिया पे द रॉक की तरह ही वो चैंपियनशिप हारेंगे। यानी कि जॉन सीना वर्सेस ड्रू मैकिंटायर का हमें फ्यूचर में WWE चैंपियनशिप मैच भी देखने को मिल सकता है। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे कि रोमन रेंस ने रेंडी ऑर्टन पे क्या रिएक्शन दिया है। लेजेंड किलर ने मंडे नाइट रॉ पे अपना नया लुक रिवील करा। फायरबॉल अटैक के बाद रेंडी ऑर्टन का चेहरा जल चुका है। उन्होंने एक मास्क को अपने चेहरे पे लगा के अपना नया लुक रिवील करा। सोशल मीडिया पे रोमन रेंस ने रेंडी ऑर्टन के इस मास्क वाले लुक पे बहुत अजीब सा रिएक्शन देते हुए एक इमोजी डाली जो इमोजी पूरी तरीके से हंस रही थी। रोमन रेंस और रेंडी ऑर्टन एक दूसरे का सोशल मीडिया पे मजाक उड़ाते रहते हैं। एक वक्त तो ऐसा था जब रोमन रेंस ने अपनी रिटर्न करी थी और अपने दांतों को सही करवा के वो वापस आए थे समरस्लैम 2020 पे, तो रेंडी ऑर्टन ने रोमन रेंस को एक गधे से कंपेयर कर दिया था। यानी कि रोमन रेंस वर्सेस रेंडी ऑर्टन का फ्यूड जो सर्वाइवर सीरीज 2020 पे कैंसिल हुआ था, फ्यूचर में होगा तो जरूर। इसके अलावा दोस्तों बिग ई ने एक बड़ी बात रिवील करी कि रेसलमेनिया 37 पे वो रोमन रेंस के खिलाफ मैच खेलना चाहते हैं। बिग ई ने साथ में ये बात भी रिवील कर दी कि ये मैच पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि WWE के पास एक पार्ट टाइमर्स रेसलर्स की लिस्ट है जिसे वो रोमन रेंस के खिलाफ भिड़वाना चाहते हैं। अगर ये सारे रेसलर्स अनअवेलेबल हुए तभी जाके बिग ई वर्सेस रोमन रेंस का रेसलमेनिया 37 पे मैच हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों हमने फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन पे देखा था कि कैसे रोमन रेंस अपोलो क्रू को ट्रेनिंग दे रहे थे। एक एक बारीकी रोमन रेंस अपोलो क्रू को बैक स्टेज सिखा रहे थे। इसके बाद रोमन रेंस के पहले डिसाइपल के चर्चे आने स्टार्ट हो गए थे। अब ये बात रोमन रेंस ने भी सोशल मीडिया पे इस कार्टून के द्वारा हमें टीज करी है कि हमें अपोलो क्रू रोमन रेंस की चाटते हुए नजर आएंगे। इसके बाद इसी कार्टून को पॉल हेमन ने भी अपने सोशल मीडिया पे टीज करा, जिसके बाद ये काफी ज्यादा साफ हो चुकी है कि हमें रोमन रेंस के पहले डिसाइपल के तौर पे अपोलो क्रू फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन पे देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों हम आपसे इस वीडियो में क्वेश्चन पूछना चाहेंगे, क्या आपको लगता है कि रोमन रेंस का पहला डिसाइपल अपोलो क्रू के तौर पे सही है या किसी और सुपरस्टार को रोमन रेंस का डिसाइपल बनाना चाहिए था? आप अपना ओपिनियन हमारे कमेंट सेक्शन पे जरूर दीजिएगा। हमारे इस वीडियो को देखने बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक एंड शेयर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।